मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश सीख नहीं पा रही। मैं इंग्लिश क्यों नहीं सीख पा रही? ये सवाल तो हर इंग्लिश स्ट्रगलर के मन में आता ही है और आना भी चाहिए। आखिर आपको पता होना चाहिए कि इवन आफ्टर योर एफर्ट्स आप क्यों नहीं सीख पा रहे हो इंग्लिश। हे देयर, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं आपके इंग्लिश के बेटरमेंट की। और आज का हमारा वीडियो किसी पर्टिकुलर इंग्लिश के टॉपिक पे ना होकर आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रीजंस की और कॉजेस की कि क्यों आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हो, और बात करेंगे उनके सॉल्यूशंस की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और बात करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहला हमारा पॉइंट है हमारी कुछ ऐसी माइंडसेट जो हम हमेशा अप्लाई करते हैं और जो हमेशा काम नहीं करती है। जैसे इंग्लिश थ्रू हिंदी। इंग्लिश थ्रू हिंदी का मतलब है आप हिंदी के ज़रिए इंग्लिश सीखना चाह रहे हो। ये चीज़ इंग्लिश की स्पेलिंग तक ठीक है, लेकिन पूरी इंग्लिश पे है बात अप्लाई नहीं होती है। सबसे पहले आपको कुछ एडवांस एफर्ट्स करने होंगे अगर आपको इमीडिएट इंग्लिश सीखनी है तो। सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंग्लिश पढ़ना। इंग्लिश पढ़ना जो है लर्निंग का सबसे पहला पॉइंट है, और इससे आपको इंग्लिश की सेंटेंस फ्रेमिंग का पता चलता है और साथ ही साथ आप इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को समझ पाते हो। इंग्लिश पढ़ने में आप इंग्लिश की बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या फिर इंटरनेट पे किसी भी स्टार की विकिपीडिया पढ़ सकते हो। सेकंड पॉइंट है इंग्लिश सुनना। इंग्लिश सुनना जो है वो पढ़ने के बाद में सेकंड टास्क है। इंग्लिश सुनने से आपको इंग्लिश के फ्लो का पता चलता है कि इंग्लिश के स्पीकर्स किस फ्लो में बात करते हैं, और साथ ही साथ इससे आप बेहतर समझ पाते हो। आप इंग्लिश के स्पीकर्स को सुन सकते हो, किसी म्यूज़िक या फिर मूवी की हेल्प भी ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लिश बोलना। क्योंकि आप एक इंग्लिश के लर्नर हो, इसलिए आपको परफेक्ट इंग्लिश बोलना नहीं आती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितना आपको आता है आप उतना ही बोलना स्टार्ट करते हो, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ में। क्योंकि अगर आप गलत बोलोगे भी तो भी सामने वाला पर्सन आपको रेक्टिफाइड कर देगा कि आपने कुछ गलत कहा है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इससे आप अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान भी कुछ ना कुछ सीख पाते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो टास्क है अगर आप इनको सक्सेसफुली फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाओगे। बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, सेंटेंस फ्रेमिंग। सेंटेंस फ्रेमिंग इंग्लिश का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेंटेंस फ्रेमिंग से मतलब है सेंटेंस की स्ट्रक्चर से, कि इंग्लिश के सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इंग्लिश के सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो यूनिवर्सल होती है और इंग्लिश के सारे सेंटेंस इसी पे बेस्ड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की कि आखिर ये होती कैसी है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। कुछ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ होता है, वो वर्ब से पहले किया जाता है और सब्जेक्ट के बाद में। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर का पता चल गया है तो आपको ये समझना आना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट, यानी आपको उनको पहचानना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सेंटेंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, या फिर किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है या फिर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, इसका आपको पता नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी टेंस का भी वीडियो आने वाला है जिसके थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लियरली मिल जाएगी, और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट और थर्ड नंबर हमारा पॉइंट है मॉडल्स का यूज़ करना। मॉडल से मेरा मतलब है कैन, कुड, मे, माइट, इन सभी को अपने सेंटेंस में इंक्लूड करना। मॉडल को सेंटेंस में इंक्लूड करने के बेसिकली दो बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो मॉडल जो होते हैं वो सेंटेंस को डायरेक्ट इंटेंसिटी देते हैं। इंटेंसिटी से मेरा मतलब होता है सारे मॉडल्स की कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है, वो केवल उन्हीं में अप्लाई होते हैं। जैसे मे परमिशन के लिए अप्लाई होता है, शुड एडवाइस के लिए अप्लाई होता है। तो इससे आपका सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट इंटेंसिटी देने वाला होता है। अपन इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मे आई कम इन। मे आई कम इन का मतलब है जो मे है वो परमिशन के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ पे शुड एडवाइस के लिए यूज़ हो रहा है। सेकंड हमारा पॉइंट है कि जो मॉडल होते हैं वो आपके सेंटेंस को लेवल अप दिखाते हैं, यानी इससे आपका सेंटेंस बेसिक से हटकर अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए आपको मॉडल्स का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको मॉडल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो मॉडल सीरीज़ की वीडियो चैनल पे बनाए जा चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर जो उन्हें चेक कर सकते हो। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की।
फोर्थ नंबर हमारा पॉइंट है ग्रामर का यूज़ करना। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर का एरिया काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मुश्किल भी है, लेकिन आप कुछ बेसिक ग्रामर को अपने सेंटेंस में इंक्लूड करके अपने सेंटेंस को सही बना सकते हो और साथ ही साथ अपने सेंटेंस को दिखने में अट्रैक्टिव भी बना सकते हो। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेंस के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी है और कौन से टेंस के साथ में कौन सी वर्ब की फॉर्म अप्लाई करनी है। बेसिकली इंग्लिश में 12 टेंस होते हैं, उनकी 12 हेल्पिंग वर्ब्स और 12 ही वर्ब की फॉर्म्स होती है। अगर आपने इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लिया है तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बनने वाला है, क्योंकि मैटर वो नहीं करता जितना आप पढ़ रहे हो, मैटर वो करता है कि आप कितना एक्यूरेसी के साथ में पढ़ रहे हो। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है और हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। तो इस टाइप से आपको सारे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म का पता होना चाहिए। तो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो। होप करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।